तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे हेर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, तो फर्स्टली एज यू नो दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय अल्फ्रेड हेर्शे एंड मार्था चेज in the year 1952. Okay, the year 1952. अब बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक, इसके पहले कुछ बैकग्राउंड में चीज़ें हैं, जैसे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज़ किया था, वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है, क्या करता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो उन्होंने जो फर्स्ट चीज़ यूज़ की थी दैट वाज बैक्टीरियोफेज। ओके, the first thing was bacteriophage, and this bacteriophage are actually virus. It is actually a virus who feeds on or who infects viruses, who infects bacteria. Okay, बेसिकली ये क्या है, होस्ट और पैथोजन का एक इंटरेक्शन है। जैसे जिसमें बैक्टीरियोफेज विच इज अ वायरस, इट इज अ बैक्टीरियोफेज इज अ पैथोजन, okay, which infects bacteria, and bacteria is host. समझ में आ गया इतना बात? ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, उन्होंने 3 स्टेजेस पे एक्सपेरिमेंट्स किया था जो अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहला उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने पहले बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया था एक मीडियम पे। ओके, तो अब उन्होंने जैसे हम कोई भी माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं या माइक्रोब्स के ग्रोथ के बारे में देखते हैं, तो माइक्रोब्स को हम किसी भी कल्चर मीडिया पे ग्रो करते हैं। तो उन्होंने जिस कल्चर मीडिया पे ग्रो किया, तो बैक्टीरियोफेज को उन्होंने 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया में ग्रो किया। फर्स्ट वाज रेडियो एक्टिव सल्फर एंड द सेकेंड वन वाज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। अब देखिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट के पीछे जो सोच होता है, और इसके पीछे क्या था कि इससे पहले भी कई एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे, बट हेर्शे एंड चेज ने एक चीज देखा कि एज यू नो कि फॉस्फोरस और सल्फर दोनों किसी न किसी बॉडी में बायोकेमिकल जो मटेरियल है उनका कंपोनेंट है। तो इसमें क्या है कि एक प्रोटीन का कंपोनेंट है, एक डीएनए का कंपोनेंट है। तो अब देखिए उन्होंने क्यों फॉस्फोरस और सल्फर ही चुना, ये एक क्वेश्चन है। तो उसके एक आंसर है। देखिए, बैक्टीरियोफेज का जो, मान लीजिए कि ये दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, मान लीजिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो इनका जो आउटर कोटिंग है, दिस थिंग, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इनर कोर इज मेड अप ऑफ डीएनए। ओके, अब हियर कम्स कि उन्होंने क्यों सल्फर और फॉस्फोरस को चुना। देखिए, एज यू नो, आपने पहले पढ़ा होगा बेसिक्स में, प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ सल्फर। ठीक है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। एंड डीएनए में क्या होता है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोरस और पेंटोज शुगर का आपने देखा था, उसके स्ट्रक्चर में है फॉस्फोरस और पेंटोज शुगर। अब उनके एक्सपेरिमेंट के पीछे का आइडिया जो था, दिस वाज सल्फर, इफ प्रोटीन विल बी द जेनेटिक मटेरियल, तो रेडियो एक्टिव सल्फर के थ्रू हम जान पाएंगे, और अगर फॉस्फोरस होगा तो हम डीएनए होगा तो फॉस्फोरस के थ्रू जान पाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे उन्होंने किया था। अब उनके एक्सपेरिमेंट में क्या था, उन्होंने एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है।
तो फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं दिस इज रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम, दिस इज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम। ठीक है, अब इस पर उन्होंने ग्रोथ कराई बैक्टीरियोफेज की। ठीक है, इस पर उन्होंने बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ कराई। दिस इज रेडियो एक्टिव सल्फर। ये दो अलग अलग मीडियम है, फॉस्फोरस है ये। ठीक है, अब ये जो दोनों प्लेट्स पे ग्रोथ थी दोनों माइक्रोब्स की, दैट इज बैक्टीरियोफेज की, अब उसको उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट किया। तो अब देखिए क्या हुआ कि सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल। ओके, इधर भी एक बनाते हैं, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, और उन्होंने इस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करवाया बैक्टीरियोफेज से। तो नाउ दिस इज बैक्टीरियोफेज। ठीक है, दिस इज बैक्टीरियोफेज एंड हियर इज ऑल्सो बैक्टीरियोफेज। अब इन दोनों को इससे ट्रीट करवाया। ठीक है, दिस इज बैक्टीरिया, फॉर इंस्टेंस से दिस इज एन एस्ट्रेशिया कोलाई बैक्टीरिया और इकोलाई बैक्टीरिया। ओके, अब इन दोनों को इन्फेस्ट करवाया। फिर नेक्स्ट स्टेप में व्हाट हैपेंस इज, इसमें क्या होता है, एक नेचर होता है बैक्टीरिया का। जब बैक्टीरियोफेज से इन्फेस्ट करवाया जाता है तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज डीएनए, उसको बैक्टीरिया अपना डीएनए मान के उसको अपने सेल्स के अंदर फर्दर उसको रेप्लिकेट करता है उसको। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे इन्फेक्शन इसने कॉज कर दिया बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया के अंदर। अब इसमें न्यूमरस बैक्टीरियोफेज के डीएनए प्रोड्यूस हो गए दोनों केस में। ठीक है, मैं साइमल्टेनियसली दिखा रही हूँ दोनों केस, फॉस्फोरस एज वेल एज सल्फर। ओके, अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में, लाइसिस होता है बैक्टीरियल सेल का, लाइसिस और रप्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तब जब ये रप्चर करेगा इस केस में तो ये ढेर सारा बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज हो गया ढेर सारा। ठीक है, अब हम इसका जो मैंने 3 स्टेजेस बताया था एक्सपेरिमेंट का, तो फर्स्ट स्टेज इज दिस स्टेज इज नोन एज इन्फेक्शन स्टेज। इस इन्फेक्शन करवाया गया इन दोनों स्टेज में बैक्टीरियोफेज से। अब इन्फेक्शन कॉज करने के बाद इसका जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरिया के अंदर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या किया था उन्होंने, नेक्स्ट स्टेप जो है वो ब्लेंडिंग किया था। अब सपोज दैट दिस वन इज अ बैक्टीरियल सेल, दिस वन इज ऑल्सो बैक्टीरियल सेल। अब इनके ऊपर जो ये बैक्टीरियोफेज है, अब तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज जस्ट टू गेट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ओके, तो अब हमारा वो सक्सेसफुल हो चुका है कि हमने उसके सेल को बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब नाउ वी डोंट नीड दिस बैक्टीरियोफेज। ओके, तो अब हम इस स्टेज में क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग सिंपली आप समझते ही होंगे, जैसे कि हम घर में मिक्सर ब्लेंडर यूज करते हैं तो उसका व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लेंडिंग। सो बाय मीन्स ऑफ ब्लेंडिंग व्हाट वी डू इज, बैक्टीरियल सेल पे जो ये चिपके हुए हैं बैक्टीरियोफेज, इनको हम यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये इनको हम आउट कर दिए। अब ठीक है, अब ब्लेंडिंग हो गई इनकी। अब हमें जो है ये बैक्टीरियल सेल मिल गया, ये बैक्टीरियल सेल कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। ओके, अब हम क्या करेंगे, नाउ द थर्ड एंड फाइनल स्टेप इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके।
सो अब सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जनरली सेंट्रीफ्यूज हम जब करते हैं तो इस स्टेज में जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, सपोज दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, ओके, एंड दिस इज द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब जो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या कहते हैं, हायर स्पीड पे, हायर आरपीएम पे हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो इसके पीछे पर्पस क्या था कि जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती हैं, हैवियर पार्टिकल्स जो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती हैं, एंड द लाइटर वंस आर हियर, ओके, दीज आर द लाइटर पार्टिकल, दीज आर हैवियर पार्टिकल्स। अब देखिए जो हैवियर पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होते हैं एट द बॉटम, दे आर नोन एज पिलेट्स, ओके, दिस इज पिलेट and this is supernatant, okay, this one is supernatant. हाँ, अब what happens is bacterial cell becomes heavier, okay, so it gets settled down as a pellets, okay, and the viral particles comes out as a supernatant. अब when we see रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस जिसमें था, ठीक है, दिस वाज रेडियोएक्टिव, दिस वाज आर फॉस्फोरस, दिस इज एन आर सल्फर, ठीक है। अब मैंने आपसे बताया था जैसे कि सल्फर जो है प्रोटीन का कंपोनेंट होता है, ठीक है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। सो वायरल सेल में जो ये प्रोटीन है, दिस प्रोटीन, this will be here, radioactive particles will be here in the supernatant, okay, and in this case phosphorus, where there is radioactive phosphorus, this radioactive substance will be there here in base of the test tube, that is in the form of pellets, okay, sorry, this is spelling in the form of pellet, okay. So here we can see अब बैक्टीरिया के अंदर ही फॉस्फोरस था, ठीक है, तो अब ये सेटल डाउन एज अ पिलेट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, ये जो ट्रांसफॉर्म हुआ डीएनए का, हम यहाँ पे जो डीएनए लिए हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो डीएनए में, चूंकि डीएनए में बैक्टीरियल डीएनए में बैक्टीरियोफेज का डीएनए था, सो ये रेडियो एक्टिव हो गया है, whereas this is not a radioactive component, okay. Hence this experiment shows that DNA is the genetic material and not protein, okay, understand. It is very simple experiment. मैं फिर से इसको रिवाइज करा देती हूँ। हैर्शे एंड चेज ने दो मीडिया पे बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया। फर्स्ट वन वाज रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस एंड रेडियोएक्टिव सल्फर, एज फॉस्फोरस इज अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड सल्फर इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। तो जब हम इसको इन्फेक्ट करवाएं बैक्टीरिया से एंड सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आए उसमें रेडियो एक्टिव कंपोनेंट जो थे वो ट्रांसफॉर्म हुए थे, जिसमें हम फॉस्फोरस कंटेनिंग प्लेट वाले थे। तो वी कैन से दैट डीएनए ट्रांसफॉर्म हुआ फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू बैक्टीरिया, वेराज प्रोटीन नहीं हुआ। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ओके।